दोस्तों नमस्कार। मैं समरेश कुमार आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आज संगीत के जो सिलेबस है एसटीईटी म्यूजिक का, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। और एसटीईटी म्यूजिक सिलेबस आपको आ चुकी है, तो उसमें हमें कुछ चेंजिंग हुई है। पिछली 2023 में म्यूजिक सब्जेक्ट की जो एसटीईटी सिलेबस थी उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, और 1 से लेकर 15 यूनिट जो अब इकाई लिखा गया है, इकाई 1 से लेकर 15 इकाई तक हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यूनिट 1 यानी इकाई में हमें संगीत की उत्पत्ति पढ़ना है, वैदिक काल संगीति पढ़ना है, वैदिक कालीन संगीत पढ़ना है, और वैदिक कालीन स्वर भी पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं इसी के ऊपर इकाई 1 में जो 3 सिलेबस है, इकाई 1 यानी यूनिट 1 में 3 सिलेबस है, संगीत की उत्पत्ति और वैदिक कालीन संगीत और वैदिक स्वर। तो उसी पर मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं दोस्तों, जो एसटीईटी म्यूजिक सिलेबस पेपर 1 का है। तो उसमें चलिए देखते हैं दोस्तों। तो संगीत की उत्पत्ति के बारे में हमें पढ़ना है, तो आइए देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है दोस्तों। तो संगीत की उत्पत्ति, संगीत के उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत है विद्वानों का, और संगीत का उत्पत्ति के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इस विषय में कुछ विचार दिया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला विचार है धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से, और दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विचार रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, पहला दृष्टिकोण है धार्मिक दृष्टिकोण। तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार वेद के ज्ञाता ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण किया तथा उसने शिव जी को दिया, और शिव जी ने सरस्वती को दिया, और सरस्वती जी ने नारद को संगीत दिया, जिसका प्रचार प्रसार नारद ने गंधर्व किन्नर अप्सरा में किया, और संगीत का प्रचार भूलोक में भी किया। और एक मत ये भी है कि शिव के पंचमुख से रागों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए दोस्तों, संगीत के उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है इसका। तो देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार वेद के ज्ञाता ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण किया, उसने शिव जी को दिया, शिव ने सरस्वती को दिया, सरस्वती ने नारद को दिया, और नारद जी ने संगीत का प्रचार प्रसार गंधर्व किन्नर और अप्सरा के बीच में जाकर किया। और एक मत ये भी है कि शिव के पंचमुख से रागों की उत्पत्ति हुई, जो निम्न इस प्रकार है। पूर्व मुख से भैरव, पश्चिम मुख से हिंडोल, उत्तर मुख से मेघराग, दक्षिण मुख से दीपक, और आकाश से श्री राग की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी में आपका जवाब छुपा हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, और जो भी इसमें बताया गया है उसको आप अपने दिमाग में उतार लेंगे। यहीं से आपका प्रश्न और उत्तर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि एसटीईटी की सिलेबस में जो दिया गया है उत्तर और प्रश्न, उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास
कर रहा हूं दोस्तों, और सभी लोगों को एसटीटी जो म्यूजिक की अभ्यर्थी है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मत देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे शिव के पंचमुख से रागों की उत्पत्ति बताई गई है, और ठीक उसी पर पार्वती के मुख से कौशिक के राग की उत्पत्ति हुई है। मान्यता है कि शिव ने पार्वती के शयन मुद्रा को देखकर अंग प्रत्यंग के आधार पर रुद्र वीणा बनाई है। मान्यता है कि शिव ने पार्वती के शयन मुद्रा देखकर अंग प्रत्यंग के आधार पर रुद्र वीणा बनाई है। और एक मत ये भी है दोस्तों कि पंडित दामोदर के अनुसार मत है कि 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों के द्वारा बताई गई है। मोर से सरज, चातक से ऋषभ, बकरा से गंधार, कौवा से मध्यम और कोयल से पंचम, मेढक से धैवत और हाथी से निषाद स्वर बताया गया है दोस्तों। पंडित दामोदर के मत के अनुसार पशु पक्षियों के द्वारा जो स्वर उत्पन्न हुआ है वो बताया गया है दोस्तों। तो इसे आप जरूर देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो पहला मत है वो यह है कि फारसी विद्वान के अनुसार हजरत मूसा पहाड़ों पर घूम कर वहाँ के छटा देख रहे थे। फारसी विद्वान हुआ करते थे हजरत मूसा, जो पहाड़ों पर घूम कर वहाँ के छटा देख रहे थे। उसी वक्त एक ग्रेव से आवाज़ आई कि या मूसा हकीकी, तू अपना आशा इस पत्थर पर जोर से मार। और इस आवाज़ को सुनकर हजरत मूसा ने आशा जोर से मारा तो पत्थर की 7 टुकड़े हो गए, और हर पत्थर का टुकड़ा पानी के जलधारा के साथ अलग अलग दिशा में बहने लगी। और जलधारा की आवाज़ से 7 स्वर निकले और 7 स्वरों की रचना हुई, जिन्हें हम सा रे ग म प ध नि सा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मत ये भी है कि एक फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर मुंशीकार नामक एक पक्षी होता था, जिसकी चोंच में बांसुरी की भांति 7 सुराग होते थे। इन 7 सुराग से 7 स्वर ईजाद हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरे मत के अनुसार पाश्चात्य विद्वान फ्रायड और जेम्स लॉन्ग के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है कि शिशु का रोना, शिशु का हंसना, शिशु का चिल्लाना आदि जब शिशु सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का मधुर भाव मनोविज्ञान के अनुसार हुआ है। तो फ्रांसीसी विद्वान हैं, उनके अनुसार मनोविज्ञान के आधार पर संगीत की उत्पन्न हुआ है। तो चलिए अगला उत्तर देखते हैं दोस्तों। अगला उत्तर है जेम्स लॉन्ग के अनुसार ये कथन है दोस्तों कि पहले मनुष्य बोलना सीखा, फिर चलना सीखा, और धीरे धीरे मनुष्य में विकास हुआ। उसके अंदर स्वयं संगीत की रुचि हुई और संगीत का विकास खुद यानी स्वयं उत्पन्न हो गया। और ये तो हो गया जेम्स लॉन्ग के मत के अनुसार। और देखिए, प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले 4 मत मुख्य मत है। तो इसे आप जरूर याद रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और 2023 में पूछा भी गया था।
तो देखिए, प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले मत 4 मुख्य मत हैं, जो इस प्रकार हैं। शिव मत या सोमेश्वर मत के अनुसार, कृष्ण मत या कालीनाथ मत यानी कल्लीनाथ मत, तीसरा मत है भरत मत, हनुमत मत। ये 4 मुख्य मत हैं, तो इसे आप याद रख लेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस सिलेबस के ऊपर मैं वीडियो लेकर आपके लिए आऊं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि एसटीईटी एग्ज़ाम की समय अब आपके पास नहीं है दोस्तों। 26 तारीख का समय हो चुका है और आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है। और 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक एग्ज़ाम आपकी एसटीईटी की हो सकती है। तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लेंगे। और आज से मैं इकाई 1 से लेकर 15 तक की सारी तैयारियों को देखते हुए वीडियो लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, क्योंकि जो लोगों के 1 तारीख का एग्ज़ाम होगा या 2 तारीख का होगा, 3 तारीख का होगा, उनके पास समय बहुत ही सीमित है। समय बहुत ही सीमित है। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये एसटीईटी की जो सिलेबस है, इसी के अनुसार, सिलेबस के अनुसार ही इस फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे दोस्तों, तो संगीत की जो एमसीक्यूज क्लास हुई थी वो 22-23 क्लास है, वीडियो हैं, उसे आप ज़रूर वॉच कर लेंगे, क्योंकि इसी सिलेबस के ऊपर वो वीडियो संगीत की बनाया गया है। तो उसे आप ज़रूर वॉच कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं इसके वैदिक कालीन संगीत और वैदिक कालीन स्वर के ऊपर भी कल वीडियो लाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी। उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके ऊपर कंटिन्यूअस में मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।